आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको आवर्त सारणी बनाना सिखाएंगे। और आप किसी भी क्लास में हो, कक्षा 8 से लेकर MSc तक आप किसी भी क्लास में हो, आपको आवर्त सारणी आनी ही चाहिए। आवर्त सारणी में तत्व व्यवस्थित हैं, एलिमेंट व्यवस्थित हैं और आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। सबसे पहले मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाई थी। तो आज की जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें तत्व रखे गए हैं, तो उसमें 18 समूह हैं जिन्हें हम वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, और 7 आवर्त हैं। मतलब यहाँ देखो, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे होते हैं वर्ग, समूह या ग्रुप, और बाएं से दाएं तरफ होते हैं आवर्त जो होते हैं 7। इनमें तत्व व्यवस्थित रखे गए हैं। तो इन्हीं वर्गों में हमें और आवर्तों में तत्व रखने हैं। तो आवर्त सारणी कैसे बना सकते हैं वो अपन को देखना है। बहुत सरल तरीके से अपन देखते हैं, और दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना। बहुत सरल होती है आवर्त सारणी, जिसे हम बनाना सीखते हैं। तो देखो, आवर्त सारणी में क्या होता है, आप जानते हैं 18 समूह होते हैं। एक ये है और 18वां अपन इसे कर देते हैं। ठीक है, 18 समूह होते हैं, वर्ग होते हैं। तो इस तरह से आप अंक अपनी कॉपी में लिख दें। जब शुरुआत कर रहे हैं बनाना, इसको कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, 1 और 18 लिख दें, क्योंकि 18 अपन को लाइनें बनानी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ से अपन ऐसी एक लाइन बनाते हैं, ऐसी एक लाइन बनाते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसी तरह आप यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन बना सकते हैं, ऐसा कॉलम बना सकते हैं। तो ये कॉलम होते हैं, और इसमें जो तत्व रखे जाते हैं उनके गुण आपस में समान होते हैं। मतलब पूछा जाए कि ये बताओ, एक वर्ग में जो तत्व रखे जा रहे हैं उनके गुण कैसे हैं, तो उनके गुण आपस में समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने एक ऐसा एक कॉलम बना दिया। आपने जब कभी यहाँ ऐसा और करते हैं अपन, अंक और लिख देते हैं जिससे कोई दिक्कत ना आए अपन को। यहाँ अपन 2 कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, माने अपन को और कॉलम और छोटे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, या इसको आप ना बनाएं तो क्या कर सकते हैं, वो और आगे अपन को कॉलम सरकता जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, छोटे करते जाएंगे अपन। आप पेज में जगह लेकर के चलें। ठीक है, यहाँ भी हम जगह लेकर के चलेंगे, इसको और इधर को सरका देते हैं। इससे कोई दिक्कत आएगी तो अपन उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से अपन लेकर के चलते हैं। ठीक है, ये आपका पहला समूह हो गया। अब आपने क्या देखा होगा, कभी कभी किसी मोबाइल में एक गेम देखा होगा, मारियो का गेम आता था। अभी तो मोबाइल चलने लगे हैं, तो मोबाइल के पहले मारियो का गेम आता था, मारियो का गेम। तो उस पर क्या है, जो उसका जो कार्टून होता था वो ऐसे उचक करके चलता था, ऐसे उचक करके वो चलता था। ठीक है, ऐसे उचक करके चलता था। तो यहाँ पर अगर वो मारियो होता तो यहाँ उचक करके चलता, तो यहाँ एक खाना वो नीचे आ जाता, यहाँ पर आ जाता। ठीक है, यहाँ वो नीचे आ जाता। ठीक है, एक कॉलम पर था तो एक कॉलम वो उचका नीचे की ओर, तो यहाँ पर वो आ गया। ठीक है, यहाँ आप एक काम और कर सकते हैं कि अब 7 आवर्त बना सकते हैं। एक आवर्त तो आपका ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। इतने ही से अपन को काम पढ़ना है। ठीक है,
ये अपन को अब नहीं बनाना है इतना, क्योंकि 7 आवर्त हो गए अपने, और आवर्त ही 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, आवर्त 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, अपनी 7 आवर्त होती हैं। ठीक है, और वीडियो साफ न दिख रहा हो तो इसको हाइपर जरूर चलाएं। ठीक है, अब क्या होगा, जब मारियो का वो गेम आता था तो यहाँ से उचक करके एक खाना है तो एक खाना नीचे आ गया, अब दूसरे पर है तो वो 2 खाना नीचे आएगा। अब वो खाना कहाँ पर आएगा? वो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा। अब ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो इसको भी अपन ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये आपका तीसरा आवर्त हो गया। कैसा आवर्त हो गया आपका? तीसरा समूह हो गया। तीसरा ये आपका समूह हो गया। ठीक है, अब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक अपन को बनाना है, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, क्योंकि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व हैं। तो यहाँ पर आप ऐसी लाइन बना दीजिए। इसमें कोई समस्या नहीं है, हमने आपको मारियो वाला जो गेम था वो समझा दिया। ये आपका हो गया तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये आपका 12 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको ऐसी एक यहाँ पर एक ऐसी लाइन ऐसी बना लेना है, इसके जो सीध में आ जाए तो आप ऐसी इसको बना सकते हैं। तो 12 ये हो गया आपका, तो ये आपका 13 हो जाएगा, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसा यहाँ पर बना दीजिए। ठीक है, तो 13, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 15वां समूह हो जाएगा, ये आपका 16वां समूह हो जाएगा, ये आपका 17वां और ये आपका 8वां। तो इस तरीके से देखो, आप एक बहुत सरल तरीके से आप आवर्त सारणी का है ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इतना तो आपको देखो आना चाहिए। इसमें अब इसका आप जो नामकरण करेंगे वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। नामकरण भी जरूरी रहता है, तो वो बहुत सरल होता है। ठीक है, तो रोमन गिनती में अपन लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये इतने होते हैं, जो तो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, ये तो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक के तत्व होते हैं। ये होते हैं आपके S1, ये होते हैं S2। तो अब इनका नामकरण अपन कैसे करेंगे? रोमन गिनती में करेंगे। उसमें भी देखो कोई अपन को घबराना नहीं, अपन को घबराना नहीं है। ठीक है, नहीं आप इतना आपने सीख लिया, इतने में तो कोई आपको कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, अब देखो यहाँ रोमन गिनती में इसका हम नामकरण करेंगे, रोमन गिनती इसमें लिखेंगे। पहले अपन ने क्या किया था? देखो यहाँ कुछ नहीं किया था, अपन ने एक अंक लिख दिया था यहाँ पर, और इस तरह से अपन लाइन बना दी थी। जो मारियो गेम होता था वो एक अंक नीचे खिसकता था, एक कॉलम नीचे खिसकता था, तो फिर दूसरे पे आ गया तो 2 कॉलम नीचे खिसका। तो यहाँ से जो है 3 से लेके 12 तक के डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। यहाँ देखा जाए तो ये आपके पी ब्लॉक के तत्व होते हैं और ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, अब रोमन गिनती में अपन को इसको लिखना है। तो देखो यहाँ रोमन गिनती में इसको अपन ने 1 कर दिया। ठीक है, 1, इसको अपन रोमन गिनती में 2 करेंगे। 2 के बाद इसके सामने यहाँ नीचे नहीं आएंगे अपन, अभी या बाद में बताते हैं। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3rd, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5th, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 8
यहाँ आपको ध्यान रखना। अब जब ए यहाँ पर ले लिया तो यहाँ पर ए नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एक आ गया था, यह 2 आ गए, तो यहाँ अपन को 3 लेना है, ध्यान रखें, यहाँ 3 लेना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, 3 लेना है। अब ए नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ अपन थर्ड बी लिखेंगे, ठीक है। इसको आप यहाँ से कुछ समय के लिए मिट सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फोर्थ बी लेना है, यहाँ पर आपको फिफ्थ बी लेना है, यहाँ पर फिफ्थ बी, यहाँ पर देखो आएगा उसका 6 बी, यहाँ पर आएगा 7 बी, अब यहाँ पर आएगा 8 बी, 8 बी। तो यहाँ ध्यान दो, अब 8 बी से संख्या ज़्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि अष्टक नियम जो है 8 तक ही लागू होता है, बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, ए 3 जो है 1 2 3 यहाँ तक 8 बी ही लेना है, 8 बी यहाँ तक रहेंगे आपके, ठीक है। फिर यहाँ 2 कॉलम आपके बचे हैं, तो यहाँ गिनती देखो, आपने थर्ड बी से शुरू करी थी, थर्ड बी से, तो माना फर्स्ट बी और सेकंड बी कहाँ गए, तो इसको अपन यहाँ पर फर्स्ट बी मानकर चलेंगे और यहाँ पर अपन सेकंड बी मान कर के चलेंगे। एक बार पुनः आप इसे और देख लो, बहुत सरल थी। क्या करना था आपको, जो मारियो गेम होता है वो यहाँ इस कॉलम पर बैठा हुआ है, मारियो जो कार्टून होता है, ठीक है। फिर अपन ने ऐसी लाइन बना ली थी, अंदाज से बना ली थी कि अपने ये 7 कॉलम आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह अपने 7 कॉलम आ जाए, अपन ने इस तरह से ही बनाई थी, ठीक है। फिर वो एक कॉलम नीचे आते हैं, एक कॉलम नीचे आना, एक कॉलम के बाद एक कॉलम ही नीचे आना है, तो अपन ने एक कर दिया था। फिर यहाँ पर यहाँ पर एक पर था तो एक कॉलम नीचे, 2 पर थे तो 2 कॉलम नीचे आ गए, 2 कॉलम नीचे आ गए, ठीक है। और 2 कॉलम से अपन को यहाँ तक 3 से लेके 12 तक इसको बनाना था। तो ये 2 था आपका, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12, ठीक है। तो 3 से लेकर के 12 तक आपको ये डी ब्लॉक के इस तरह से आपको बनाने थे। आप दोबारा वीडियो दे सकते हैं। फिर इसके सामने अपन को ऐसी एक लाइन बनानी थी, तो लाइन बना ली अपन ने, ठीक है, लाइन बना ली और नीचे अपन ने एक कॉलम ऐसे ड्रॉ कर लिए थे। फिर यहाँ अपन को कहाँ तक ले, क्योंकि 18 टोटल समूह होते हैं, तो 13 14 15 16 17 तक आपको बनाना था, और 18वां हमने पहले ही बना दिया था। माने जो पहला समूह है, पहला वर्ग है, जो 18 वर्ग है, वो अपन को फुल बनाने थे। इनमें जो तत्व भरने हैं वो हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे, तो पहले आपको ये बनाना आना चाहिए। इसमें तत्व कैसे भरे जाते हैं वो भी एक सरल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 1-2 वीडियो में पूरी चीज़ सीख जाएंगे कि तत्व इनमें कौन कौन से भरे गए हैं, ठीक है। देखना चाहते देख सकते हैं अपन। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ये फ्रेंसियम, इसमें बेरिलियम, ये इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और इसमें रेडियम होता है, ठीक है। इसमें होता है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम। यहाँ लैंथेनाइड है, यहाँ एक्टिनाइड है, ठीक है। टाइटेनियम और जिरकोनियम, हैफनियम और कुर्चाटोबियम आता है। यहाँ बेनेडियम, यहाँ नियोबियम, यहाँ टेंटालम, यहाँ हीनियम आता है, यहाँ हीनियम आता है। यहाँ क्रोमियम, यहाँ मोलिब्डेनम, यहाँ टंगस्टन आता है। 8वें में यहाँ आयरन आता है, यहाँ रुथेनियम आता है, यहाँ ओस्मियम आता है। सर्वाधिक भारी धातु है ओस्मियम। यहाँ गलत कर गए, यहाँ पर
यहाँ 7वें में मैग्नीज आता है, यहाँ आप लिख सकते हैं, अच्छी बात है, मैग्नीज, टेक्नीशियम और रीनियम। 8वें में बात करते हैं तो आयरन, रुधिनियम, ऑस्मियम आता है। यहाँ 9वें में बात करते हैं तो यहाँ कोबाल्ट, रोडियम और यहाँ इरिडियम आता है। 10वें में यहाँ निकेल आता है, यहाँ पैलेडियम आता है और यहाँ प्लेटिनम आता है। 11 में बात करते हैं तो यहाँ कॉपर आता है और सिल्वर आता है और गोल्ड आता है। ध्यान रखें, चांदी सर्वाधिक विद्युत की सुचालक धातु है, चांदी Ag। 12 की बात करते हैं तो यहाँ जिंक आता है, यहाँ कैडमियम आता है, यहाँ मरकरी आता है। आपको याद हो जाने चाहिए। 13 आपने यहाँ तक इन्हें भर दिया है, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर नहीं बना ली थी तो यहाँ पर ये लाइन है तो ये अपन ने यहाँ पर छोड़ दी थी, ध्यान नहीं रहा अपन को, तो इसको भी यहाँ पहले से कर दो, नहीं फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अपन पी ब्लॉक के तत्वों को भरते हैं, एलिमेंट को भरते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 के भरते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 के भरते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। 16 के भरते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। 17 के भरते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटन, 80। 18 के भरते हैं इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, अक्रिय गैसें कहते हैं, क्योंकि इनका स्टॉक पूरा भरा हुआ है, इनका बाहरी कोश जो है इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ है। तो 18 के भरते हैं अपन हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो यहाँ ध्यान दें, आपको ये घबराना नहीं है। हम जब दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे तो आपको बिल्कुल क्रम से याद करवा देंगे, पूरे तत्व याद करवा देंगे। और आप सभी जानते हैं, जानना भी चाहिए, समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। धात्विक प्रवृत्ति का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो अधात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, मतलब इस तरफ आवर्त सारणी में इस तरफ माने बाएं तरफ होती हैं धातुएं और दाएं तरफ होती हैं अधातुएं। ये इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, जैसे फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये अधातु है। ठीक है, आकार की बात करते हैं, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है, क्योंकि सोचो इसकी बात करें, इसका एक कोष है, इसमें 2 कोष हो जाएंगे, इसमें 3 कोष हो जाएंगे, इस तरह से 7 कोष हो जाते हैं नीचे वाले तत्व में चलते चलते। तो ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आकार बढ़ता है, और सब आप जानते हो कि इसमें परमाणु क्रमांक भी होता है, 1 यहाँ अपन भरेंगे, 2 इस तरह से भर दो, परमाणु क्रमांक भी इस तरह से भरा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो परमाणु क्रमांक भी आप भर सकते हैं। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, और जो पुरानी आवर्त सारणी थी मेंडलीफ की वो परमाणु भार पर आधारित थी, ये भी पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि एक तत्व देखो आपका ये हो गया और एक तत्व आपका इधर हो गया। तो जो बाएं से दाएं तरफ आवर्त में चलते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो घट जाता है, परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। समझो बात, जैसे कि इसको हम लिथियम को लेकर के चलें या सोडियम को लेकर के चलें, तो सोडियम की बात करते हैं तो 3 कोष है इसमें, यहाँ भी 3 कोष है, इनमें भी 3 कोष हैं। लेकिन एक बात करो, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन। एक इसको ऐसे समझो कि एक कोई गद्दा है, एक गद्दा है इसी साइज का, एक दूसरा कंपनी का गद्दा है, इसमें 11 लोग बैठे हैं और इस पर बैठे हैं आपके 18 लोग। तो कौन सा गद्दा पिचक जाएगा? जिस पे 18 बैठे हैं, माने जो 18 इलेक्ट्रॉन है इस पर देखो कोषों की संख्या बराबर है। जब बाएं से दाएं तरफ चल रहा है तो कोषों की संख्या उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण जो परमाणु में नाभिक होता है वो आकर्षण की क्षमता अधिक पैदा कर लेता है और परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। तो बाएं से दाएं तरफ परमाणु का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, त्रिज्या भी छोटी हो जाती है। जब परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा तो त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। ठीक है, और इनके परमाणु क्रमांक माने हाजिरी नंबर, जैसे आपके
आपकी हाजिरी नंबर होती है, इसी तरह इनके भी हाजिरी नंबर होती है, उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक है, ठीक है, और हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक है। तो ये परमाणु क्रमांक वगैरह हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत करता है। तो आप इसको बनाना सीख लीजिए, बस यही चाहते हैं। और दूसरे वीडियो में फिर हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि याद भी करवाएंगे, इनकी ट्रिक्स है, याद करने की इनकी ट्रिक्स है। ठीक है, तो घबराना आपको नहीं है, हम आपको ट्रिक्स के द्वारा पूरे तत्वों को याद करवाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को अच्छे से देखिए आप और इन्हें बना लीजिए, अपनी कॉपी में ध्यान रखें, बना लीजिए, फिर हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, ध्यान रखें, याद कर लो।